नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे नए शो में। हमारे इस देश में कई सारे मुद्दे उठते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन कभी उन पर चर्चा नहीं होती। लेकिन आज होगी पर्चे पे चर्चा। इस जार में आप लोगों के सवाल है, लेकिन इनका जवाब देगा कौन? हमारे साथ दो समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। किसी को कम आंका जाता है तो किसी को ज्यादा आंका जाता है। एक तरफ है हमारे साथ कूलर और उनके दो समर्थक। कूलर जी हाथ उठाइए। और एक तरफ है एसी। देखा ये गधा है सारे सब। बोला एसी समर्थक भी हाथ उठा रहे। दो समर्थक भी हाथ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा शो पर्चे पे चर्चा। एसी जी एक पर्चा उठाइए, जनता का सवाल उसमें है। अगली बार से जी बोल देना। करे हो। मैं ये कहना चाह रहा था, आपने हम लोग को गलत लोगों के साथ बैठा दिया है। इनका लेवल नहीं है हमारे बराबर का। एक्चुअल में तो आप लोग थोड़ा ऊंचा बैठ बदबू आ जाइए। रही है। थोड़ा ऊंचा बैठ जाइए। चलो अरे प्लीज प्लीज प्लीज। अगर गलत लोगों के साथ बैठा दिया है तो दो लोग हटा दो, अकेले बैठो। और पहली बात हम उनमें बताइए, देखिए हम उनमें से है जो अमीरों क्या भी होते हैं और गरीबों क्या भी होते हैं। सिर्फ गरीबों के यहाँ। इनसे कह दिए रईसी ना छोड़ो। कोई बात नहीं, आप दोनों एग्रेसिव मत होइए। एक्चुअली में जब ये लोग रईसों क्या होते हैं ना, तब हम लोग इनको पेल रहे होते हैं। देखिए आप लोग एग्रेसिव मत होइए। नहीं, औकात से बात करें ना। मैं पहला सवाल एसी जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी डिमांड मार्केट में कुछ ज्यादा ही है। देख बंद सभी कहाँ ज्यादा है। ये साले नहीं यार, ये साले इनको साले अब गरीब के पास कुछ देने को तो है नहीं, पैसा है नहीं, तो सिर्फ गाली दे पाते हैं। मैं इस शो का सम्मान करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। मैं इस बात का तुम बस सम्मान ही करो देखिए और राजू कुछ जी, कर भी नहीं पाओगे। है क्या करने के लिए? कुछ नहीं। तुम चूतियों बैठे रहो इसे। देखिए आप तो सवाल का जवाब दे नहीं रहे, आप अपने मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे रहे हैं देखिए आप। राजीव जी, इनकी महत्वता कहाँ ज्यादा है? एक बात बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? जहां पे सिर्फ पैसा है। हम कहाँ पाए जाते हैं? गरीबों क्या पाए जाते हैं, अमीरों क्या पाए जाते हैं? ये बताइए। हमें सबको अफोर्ड कर सकता है, इनको गरीब अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी गरीब क्या है? नहीं है ये लोग। हम बने ही नहीं है गरीबों के लिए, मगर गरीबों का सपना है एसी। एसी लगवाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं एसी में, ठंडी ठंडी हवा में। ये शकल देखिए, इसकी देखिए, इसकी हंसी आई, हंसी आई। ये गरीब, इसकी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्लैक एसी की डिमांड ज्यादा होती है। Yes. क्योंकि प्रीमियम। दीवालों में लटके रहते हैं आप लोग। थोड़ा सा शांत हो जाइए, मुझे बोलने Okay. दीजिए। ठीक है, तो मेरा जो आपसे एक और सवाल है, कूलर के समर्थक, आप प्लीज एक पर्चा उठाइए। प्लीज मत बोला करो प्लीज। बहस नहीं, शांत रहे, नहीं तो हवा में उड़ जाएंगे। इनसे भी उठवाएंगे क्या? आहा, क्या सवाल आया जनता का। कूलर जी आपके लिए है सवाल। यह है कि आप पहले टीन के डिब्बों की तरह होते थे, जिसमें टीन होती थी और उस पे घास आती थी, जिससे ठंडी ठंडी सौंधी सौंधी हवा आती थी। और कभी वो नीचे का खाली हुआ तो उसमें बच्चे नहा लेते थे पानी भर के, तो कभी उसमें तरबूज गीला करके सुखा देते थे। लेकिन जब से आप प्लास्टिक के हो गए तो वहां पे थोड़ा सा मतलब लोगों का ये चेंजमेंट देख के लोगों को पसंद नहीं आया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी का सवाल ही इतना लंबा है। तो जवाब तो उससे भी लंबा होगा। वाह वाह। दीजिए आप तो दीजिए। गरीब है, लंबा लेने की आदत होगी। देखिए राजीव जी, समाज में ना परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग आ गए। क्या आगे? इनसे पूछे क्या परिवर्तन लाए ये लोग? ये लोग पहले भी बिल दिखा के लोगों की गाड़ मारा करते थे और आज भी ये लोग गाड़ मारा करते। और हमसे पूछिए क्या पूछूं? ये लोग 40-50 हजार में इनको पहले लेकर आओ, उसके बाद बिजली का बिल दो। हम तो बहुत बढ़िया है, 7-8 हजार में हमारा अच्छा काम चल जाता है। हाँ हाँ पता। इनसे बोल दीजिए कि मेरा आंसर कंप्लीट हो जाने दें। प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए समाज में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी। अब जैसे ये लोग बैठे यहाँ पर, ये लोग क्या होता है? वी हैव आउन आइडेंटिटी। टिटी भाई साहब, एसी ब्रो, एसी ब्रो, डिड यू माइंड? या आई माइंड। नेक्स्ट। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर?
कैसे समझते ये बैठा साले दिए? स्टेबलाइजर का पी के चलने वाले। ये समर सिविल का सड़का पीने वाले साले बैठा लिए सामने। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज लेट मी कंप्लीट माई आंसर। या प्लीज, या श्योर, प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ आप लोगों की मार्केट में वैल्यू है, एक्सक्यूज मी, मैं अब जानता हूँ आप लोगों की मार्केट में वैल्यू है, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाइए। समाज को परिवर्तन लाना जरूरी है। अरे मैं 3 बार सुन चुका हूँ, प्लीज आप चौथी बार मत सुनाइए, इसके आगे बोलिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा परिवर्तन क्या है, देखिए पहले हम लोग अलग अलग आते थे, घास अलग हो गई, ठीक है, और टायर अलग हो गया, डब्बा अलग हो गया। अब हम लोगों ने क्या अपने आप को संबल कर दिया, ये देखिए, ओह वाओ नाइस। अब हम लोग ने अपने आप को एकदम असम्बल कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि अब हम लोग होटल में भी जा सकते हैं, बड़े बड़े होटल में चले गए और टायर लगा दिया कि सरकार के कहीं भी पहुंच जाओ एकदम, और जो आवाज कस 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 के कैसे आती थी, खर 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 आवाज आती थी, उसको भी हम लोग ने धीरे कर दिया। अब ज्यादा हम लोग करेंगे तो इन कुत्तों को लगेगा कि हमने कॉपी कर ली। नाइस कॉमेडी यार, मजा आ गया। एक्चुअली लेट मी कंप्लीट। या एक्चुअली गुल्लू जी मैं बताता हूँ इनमें क्या परिवर्तन आया। ये लोग तो पहले स्टील के होते हैं, ये वाले करंट मारते हैं, और उसके बाद अगर रात में तुम जा रहे हो कहीं, अगर कूलर रखा है तो चबेटा लग जाता है पैर में, घायल कर देते हैं आदमियों को। और पहले इनकी आवाज 4 गांव में जाती थी, क्या बात है? अब 2 गांव में जाती है, आवाज तो जा ही रही है। तो आप कौन सा ठंडी हवा देखते हैं? आगे से ठंडी, पीछे से गर्म। आउटडोर में बैठोगे तो गर्म ही हवा देगा, इंडोर भी होता है, इंडोर में बैठो। देखिए गुल्लू जी, बात रही आवाज की, तो आवाज तो हम लोगों ने जानबूझ के कर रखी है सेफ्टी के लिए। गुल्लू जी एक्चुअली में हमने इनकी सेफ्टी देखी है, जब गांव के 2-4 बुड्ढे निपट गए थे। हाँ तो मर जाए बोले कि बुड्ढे, कम से कम आबादी कम होगी, जनसंख्या कम होगी। और रही बात देखिए आवाज की, तो मैं आज यहाँ पे आपके क्या नाम है पर्चे पे चर्चा पे एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आवाज क्यों आती है। इसमें सेफ्टी है, अगर मान लीजिए कोई चोर आया तो आवाज हो रही कट 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 कट, बस ठीक है, तो उसको लगा अंदर कोई बैठा है तो चला गया। अब इनके एसी में क्या इतना सन्नाटा रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता है, गया सटपट चोरी किया, भाग लिया। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है ना जब कोई क्या कोई किसी को मेरिया पेल रहा होता है, सन्नाटे में बगल वाले पड़ोसी आवाज आती है कि बाउरिया पिल रही है किसी की। हमारे में कम से कम लोगों को संभोग तो मिल रहा, इनके कूलर में आदमी को पानी भरे भरे पसीना आ रहा, हमारे में अलग मेहनत करके पसीना आ गुल्लू रहा। जी, इनके गैस भरवाने में गांड फट जाती है, और जब सर्विस कराते हैं तो उसमें और अलग, समझे। हमारे में ये नहीं है, हमारे में अगर हम लोग खराब हो गए तो खटपट खटपट करके खुद ही सही हो जाते हैं, नहीं तो घर वाले किसी ने अपने आप सही कर दिया। इनको तो सर्विस के लिए मिस्त्री बुलाओ, उसका पैसा अलग दो, इतने तो झमेले। हट। सही बात है राजीव जी, आप जैसे दौर देख रहे हैं, इसमें लोगों को नौकरियां कितनी ज्यादा मिल रही, आपको भी पता होगा, और इंजीनियर को तो मिल ही नहीं रही। एक्चुअली में जिनको एसी ठीक करना आता है वही इंजीनियर आजकल जॉब कर रहा है, उसी के पास रोजगार है। अब हम लोग रोजगार दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, चोर से बचा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ हम पैसा कमवा रहे हैं लोगों को। ठीक है, मैं समझ गया। तो गरीबों क्या चोरी होती? अरे बस करिए भाई साहब, आप लोग आपस में बात करेंगे तो मैं किस लिए खड़ा हूँ यहाँ चोर पे? है कौन? ये इन्हीं के गिर्द। और ये भाई सर, ये उठा था, ये इस बार उठ गया मर जाएगा, ये खत्म। ये साले फिस्ट से चलने वाले आज आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये। बउआ एसी में पानी देखो जो निकलता है, वही छिड़के के जैसे मुंहता गया था। तो मेरा भी पानी निकाल दो, बीच लग दे। देखिए मुझे भी कुछ पूछने दीजिए, ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ यहाँ पे देखने आया हूँ। प्लीज कूलर के समर्थक, ये जार से प्रश्न उठाइए जनता का। प्लीज बोलिएगा। आहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है जनता की तरफ से कि फीचर दोनों में सबसे बेहतर किसका है, एसी या कूलर? कूलर जी। देखिए हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सेट कर दिए, आराम से कंबल ओढ़ के सो गए, सुबह उठे कोई दिक्कत नहीं। इनके में क्या है, पहले इनको 16 में लगाओ, गाड़ा फटी ठंड, तो ये लोग 28 में करते हैं, रात भर सोओगे कब? गुल्लू जी, टाइमर नाम की भी कोई चीज होती है, आप जानते होंगे शायद जी। और जैसा कि ये बता रहे थे समाज में परिवर्तन, तो परिवर्तन के साथ इनको शिक्षा की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आप एसी 24 में चला रहे हैं तो बिजली भी बचा पा रहे हैं और सुकून से सो भी पा रहे हैं। तो ये भाई इनका कूलर घर 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 डर 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 डर। इनके तरह हमारे फालतू खर्चे नहीं है कि हम रिमोट पहले खरीदे, उसके बाद उसमें साला सेल डलवाए, उसका खर्चा अलग है, और उसके बाद पहला इनके रिमोट सीखो। 3 बटन है, इनको 3 इतनी सारी बटनें होती, पर इनको 3 बटन आती, पूछे कैसे? पावर ऑफ, पावर ऑन, टेम्परेचर अप, टेम्परेचर ऑन, और टर्बो पर्बो। ये देखिए कितनी सारी बटनें लगी, और आती सिर्फ झाड़ती है इन लोग को। वही बात, एजुकेशन। अरे जबरदस्ती आपने गाली दे दी। नहीं देनी चाहिए थी आपको। और इन लोगों ने भी तो रिमोट कॉपी किया है, सिर्फ यही 3 बटन डाल पाए। इनकी अम्मा से पूछिए,
बे इन समर्थों की अम्मा से पूछिए कि इनको जब बाप को दहेज दिया था तो क्या मिला था? एसी मिला था, कूलर मिला था। आप बताइए आपकी अम्मा को क्या मिला दहेज में? अम्मा को नहीं, पिताजी को मिला था क्या टेबल मिला? फैन। वो भी हमारे ही चेला है राजी जी। आपने एग्जॉस्ट देखा है? वो हमारे ताऊ जी का लड़का है। छोटा भाई। ओह, एक और क्वेश्चन। लगता है यहाँ पे पूछने वाले ने बड़ी चालाकी से दूसरा क्वेश्चन नीचे लिख दिया है, और ये सवाल आपकी तरफ से है, मतलब आपके लिए है कि बड़े मॉल्स में सिर्फ एसी को तवज्जो दिया जाता है लेकिन आपको नहीं दिया जाता है। आजकल शो ऑफ का जमाना चल रहा है, आप जैसे जानते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम वहां पाए जाते हैं जहां दुकानें होती हैं, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हैं, आप तो समझदार आदमी लगते हैं मुझको, आप देख रहे होंगे लोग दहेज में एसी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनकी खुद खरीदने की औकात नहीं है, तो वो सोचते कहीं से मिल जाए। और इनके होने से पर्यावरण की दायित्व रही है और लोगों को साइनस की दिक्कत हो जाती। अगर राजीव जी आपको वैल्यू देखनी है तो हमारी वैल्यू देखिए। हम बड़े बड़े कॉलेज में, हॉस्टल में पाए जाते, वो भी खिड़की से निकाल के डक। बतख, हा। पता कि नहीं, जो लोहे के चक्का रहता है, डक। गुल्लू जी, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि आजकल कॉलेज और स्कूल में लोग एसी लगा रहे हैं, क्योंकि जो इनके कूलर है उनकी वजह से टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको चीखना पड़ रहा है, और परिवर्तन लाने के लिए लोग हमें ला रहे हैं। क्या बात है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो भी आप ही की वजह से है एसी जी। तो गुल्लू जी, जरा आप मुझको ये बताइए, एसी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो लकड़ी का है? कुछ नहीं। नथिंग। और कूलर में तो घास आप काटे डाल रहे हैं और कूलर पे ले डाल रहे हैं, और बल्कि हम लोग तो प्रकृति को दे रहे हैं पानी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक है। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए कि कौन से कूलर में घास डाली जा रही है? और रही बात परिवर्तन की, तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी परिवर्तन की बात करी थी और इन लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं। परिवर्तन में ये लोग क्या लाए? खर्चा, कूलर का, फिर उसके बाद बिल का, फिर सर्विस का, ये खर्चा लाए लोग। अरे तो कमाओ ना, कब कमाओगे? इधर बैठो, जाओ कमाओ। हमको तो पैसा कमवाया जा रहा, पैसा दे के बुलाए तब हम बैठे यहाँ, और हमारा जहाँ पे हम होते हैं वहां ये होता ही नहीं, क्योंकि लेवल ही नहीं है। ये गरीब मादर औकात की बात आ गई भाई साहब। तो अकड़ रहा ऊपर से, अकड़ रहा। औकात ही नहीं। एक बात, अगर ये लोग बात आज बैठने के साथ में कर रहे हैं ना, तो आप देखते होंगे कार में हमारा कूलर लगा है, इनके एसी के साथ में हम लोग दोनों लोग साथ में हैं। बउआ, कंप्रेसर के बिना तुम्हारा कूलर। कंप्रेसर नहीं, कंप्रेसर। पहले इंग्लिश सीखो। सीखो। ठीक है, सीख रहे हो। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आई हैव टू गिव माय आंसर। नाइस इंग्लिश, इंग्लिश बोल रहे हैं। ओह, नाइस इंग्लिश, नाइस। कॉपी तो करेंगे ही ना। प्लीज एक मिनट, ये बोल रहे हैं तो आप बीच में मत बोलिए। कॉपी कर रहे हैं ना, हंसी आ गई। हर चीज में करने दो यार, करने दो। देखिए, यहाँ पे मैं एक बहुत ही सीनियर की बात करूंगा कि अक्सर जो हरा भरा पेड़ रहता है वो शांत रहता है, वो फल देता है, अकड़ते तो मुर्दे हैं। जी देखिए, मैं अपना आंसर खत्म करता हूं यहाँ पे कि कार में आप अगर एसी ना चले तो कूलर काम देता है, ठीक है। लोगों की गाड़ फट जाती, पेट्रोल भैया नहीं है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, एसी बंद कर दो, तब क्या काम आता है? कूलर। और रही बात दोस्तों की, अगर समाज में 4 दोस्त जाते हैं ना गाड़ी में बैठते, तो क्या कहते हैं? भाई एसी चलाओ वरना गाड़ी उतर जाएंगे। क्यों? पेट्रोल ज्यादा है। पेट्रोल, राजू जी, पेट्रोल कॉन्ट्री नहीं होता है ना उन लोग से, तो वहां पे काम आता है हमारा कूलर, तब चलता है वो। भाई साहब, कार में तो कूलर होता ही नहीं नहीं है। होता, साइड में देखिए लगा रहे थे, कट 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 कट, छोटा सा। ट्रेन में नहीं लगा रहे थे, कट 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 कट, वही कूलर की तो बात कर रहा हूं मैं। अरे लड़के, ट्रक ड्राइवर को कहाँ कार से तुलना करें? अब गरीब आदमी कार ले रहा है। एजुकेशन, एजुकेशन। स्पेलिंग बताइए बेटा, एजुकेशन की। आपने एजुकेशन बोला है। EDU, EDU सर, आगे बोल। TION। TION, गुड और यार। एजुकेशन से मुझे याद आया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इन पे छिड़क दिया जाए ये मर जाए, ये मर जाए। सर, कुतिया का दूध डालो, कुतिया कुतिया का दूध कुतिया का मुंह दूध हो भी नहीं। बउआ, चुल्ली में ले कुतिया का मुंह। काफी एग्रेसिव हो गया था भाई साहब। पर्ची निकालिए। मेरी नहीं, तो उनकी बात। ओह सॉरी। इन सब कामों के लिए इसी को रखा करो। करे हाँ हाँ भाई साहब, आप लोगों के लिए एक तारीफ आई है जनता की तरफ से कि आप लोगों ने जमीनी स्तर पर तो प्यार दिया ही है, यहां तक कि आपने ऊपर भी काफी लोगों को प्यार दिया है। मेरा मतलब एरोप्लेन। क्या है ना, हम लोग कहाँ नहीं झंडे गाड़ रहे हैं, हर जगह गाड़ रहे हैं।
और बात रही एरोप्लेन की, तो यार बिजनेस क्लास में आप जाओ या इकोनॉमी क्लास में, आपको हर जगह एसी मिलेगा, ना कि कूलर। कूलर आदमी क्यों ले जाएगा यार, वो खुद एक लोग की जगह घेर लेगा, तो इससे एरोप्लेन वालों का नुकसान है। तो इसलिए एसी हर जगह है। और बात रही यार स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड क्या तेल लेने। देखिए गुल्लू जी, अगर हमारे ताऊ जी के लड़के पंखा ना हो ना, तो बड़े बड़े प्लेन उड़ ना पाए। पायलट तो चूतिए होते हैं, उनके बिना तो एरोप्लेन उड़ने ही चाहिए। और बात रही पंखों की, तो आपको भी शायद से याद होगा जो जादू आया था स्पेसशिप से। स्पेसशिप, हाँ, बीच में मत बोलना, मैं ये चीज मारता हूँ होठ में चपक जाएंगे। ओके सॉरी। तो जो जादू था ना, वो जो स्पेसशिप से आया था, तो उसके अंदर एसी लगा था, ठंडे माहौल में था, इसीलिए वो कसौल उतरा, क्योंकि वहां पे भी ठंडा माहौल था। वो कसौल इसलिए उतरा क्योंकि वो नशेबाज था, जादू। ओके, बीच में मत बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैं मार लूं। एसी वाला पाइप निकालो पीछे। तो जादू जो आया था कसौल में, क्योंकि ठंडा माहौल था इसलिए आया था। अब वहीं पे आया तो था पी के कूलर से, गर्मी में आया, बिना कपड़ों के आया, तभी तो दिमाग से पैदल रह गया। अंगारी देव था। ये ठंडा वर्ल्ड जो है, ये कहां से आया? ठंडा मतलब कूल, कूल मतलब कूलर, ये कूलर से आया। अगर हम कूलर ना हो तो ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके काम ना करे, जैसे कि एक्सक्यूज मी राजीव जी, मैं इधर थोड़ा सा काटना चाहूंगा। एक जो वर्ड है वो कहां से आया? इनसे आया। वाह, जब कूलर अच्छा ठंडाता नहीं है तब आदमी कहता देखिए, अगर हम लोग ना हो तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काम ना करे। जैसे आपके सीपीयू में कूलर लगा रहता है, पंखा लगा घूमता है, अगर वो ना हो तो ये इतना बड़ा जो इंटरव्यू बना रहे हो ना, एडिट करके दिखाओ। ब्रो वीएन से हम लोग एडिट कर लेंगे फोन से ही। आपकी बातों को मैं आंसर देना जरूरी नहीं समझता। और आपने देखा होगा जो बॉलीवुड की हॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती है, उन पिक्चरों में जब रोमांस होता है, ला 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 ला, और हीरोइनों की जो जुल्फें उड़ती हैं, वो कैसे उड़ती है? क्योंकि पीछे कूलर चल रहा होता है, तो जो हवा पड़ती है उससे उड़ती है। और वही रोमांस निकल के एसी के रूम में जाता है, वो भी तो बताइए। समझिए ना, सेकंड क्लास है यहाँ, फर्स्ट क्लास तो हम लोग हैं। बउआ सिर्फ बाल उड़ाने के लिए हो और कुछ उड़ाने के लिए एसी। तुम भी आ जाओगे तो तुम भी उड़ा दिए जाओगे। इसलिए बातें हो रही। भाई साहब, पाइप रखे हो ना? हाँ पीछे निकालो निकाल। थोड़ा सा आप इस शो की मर्यादा को रखते हुए अश्लीलता में बात ना करें। अगर आप मर्यादा की बात करेंगे तो आपने पैंट नहीं पहनी, चड्डी पहने आप। इन लोगों का ध्यान वहीं जाता है, जैसी सोच वैसा ध्यान। हमेशा लेने के विचार में। बस आप भी तो पीछे से गीले होते हैं हमेशा। अरे रुकिए भाई साहब, पोते में पानी भर के लिए रहते हैं, उसका क्या हाइड्रोसील। ये समर्थक बहुत गंदे हैं, हम लोग पढ़े लिखे। चलिए बोलिए आप। देखिए मुझे बोलने दीजिए। इस गेम को, सॉरी, इस शो को अश्लीलता मत फैलाइए। आई एम सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं पता है। प्लीज अगली पर्ची निकालिए। अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया है। 4 लोगों की तरफ से, 4 दोस्तों की तरफ से और 4 भाइयों की तरफ से एक ही सवाल कि 4 लोग अगर एक रूम में दारू पिएंगे तो क्या वो कूलर पसंद करेंगे या फिर एसी? ऑफ कोर्स एसी। एसी 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 एसी। एक्चुअल में राजीव जी क्या कूलर 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 डाल। एक्चुअल में क्या है ना कि लोग कूलर के सामने नहीं पी सकते, आप कूलर के सामने सिगरेट नहीं जला सकते, आप कूलर के सामने दारू के पैक नहीं बना सकते क्योंकि गिलास उड़ जाएंगे। तो अब आदमी कहाँ पिए सुकून से बैठ के एसी के सामने? आजकल वो 4 दोस्त किसके घर में जाना पसंद कर रहे हैं? जिसके घर में एसी लगी है, ना कि कूलर के। हम लोग गर्मी में मर जाना पसंद करेंगे, मगर ये नशेबाजी वाला कोई भी काम हम कराना नहीं पसंद करेंगे। तो मर तो रहे ही हैं, मर तो रहे ही हैं। कूलर जी, आप बेकार में एग्रेसिव हो रहे हैं। जनता का प्यार आपकी तरफ भी है। उन्होंने कहा है कि शादियों में आप बड़े काम आते हैं। अरे धन्यवाद। एक्चुअल में राजीव ब्रो, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग शादियों में काम तो आते हैं। जब रात भर आदमी पानी का यूज करता है ना, सुबह तो उनके पास गांठ धुलने का पानी होता नहीं है, तो जो कूलर की टंकी में जो पानी होता है वो उनके काम आता है। और बात करें एसी की, तो यार एसी बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अब देखो, दुल्हन अगर मेकअप करा के आ रही है
तो उसको एसी रूम चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो कूलर के सामने बैठ जाएगी तो उसके बाल पूरे चुड़ैल जैसे हो जाएंगे, तो उसको एसी में बैठना पड़ता है कि उसका मेकअप नहीं फैले, ना वो गुलदस्ते जैसे बने। अब बाराती भी अगर आ रहे हैं स्कॉर्पियो या बुलेरो से, तो वो भी चाहते हैं कि हमें एसी रूम में रखा जाए, आराम कर सके, चाय नाश्ता कर सके, इसलिए। गुल्लू जी, एहसान फरामोशी आपने सुनी है, आज हमने देख भी ली। इन लोगों ने सिर्फ दुल्हन का सोचा, बाकी जो 400 बाराती है उनका क्या। आपकी एसी सिर्फ कमरे तक सीमित है, मगर हमारा कूलर बड़े बड़े हॉल में सीमित है, बड़े बड़े मैदान में सीमित है। वहां पे जो बाराती आते, जनाते आते, उनको हवा कौन देता है? हमारा कूलर हवा देता है। और गुल्लू जी, आपने अम्बानी की शादी तो देखी होगी, कितनी ट्रेंड पे चली थी। वहां पर कौन था? हमारे कूलर थे। भाई साहब बहुत उछल रहे हैं। इनकी गांड में कीड़ा है। बात बताइए, इस देश में गरीब कितना परसेंट है और अमीर कितना परसेंट है? मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि आप भी गरीब हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, अगर देश में 80% गरीब हैं, 20% अमीर हैं, तो वो 20% एसी वाले हैं। कूलर जी, मैंने एक नुकसान भी देखा है, जिससे अगर पानी ना बदलो तो कीड़े पड़ जाते हैं, आदमी बीमार हो जाता है, मच्छर काटते हैं, डेंगू हो जाते हैं। वही कीड़ा तो उनकी गांड में है, वही कीड़ा बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं गुल्लू जी। वही कीड़ा मैं अभी देखना, लाठी से मार दूंगा, कुचल दूंगा साले को। आप आंसर दीजिए भाई। आंसर तो दूंगा मैं। देखिए, अब जब आदमी ही बेटी चोद काहे ले, तो अब क्या करें? हम तो लोगों की जरूरतों के लिए कम रेट पर आ गए हैं, मगर आप अपने काहिलपन से पानी नहीं चेंज करेंगे तो ये देखिए, यही तो हाल होगा हम लोगों का। ये देखिए निशान बने, क्यों बने? क्योंकि आदमी पानी नहीं चेंज कर रहा, वो काहिल है। अब यही तो हाल एसी का भी होता होगा। अगर किसी ने एसी ली है, आदमी काहिलपन कर रहा है, सर्विस नहीं करा रहा, तो एसी भी खराब हो जाएगी ना। अरे तुम हमारे तेल ना लगाओ, अपना देखो, सर्विस सब कराते हैं, जिनकी गांड में तड़ो वही लेते हैं। अपनी चीजें कवर करने में अपना उदाहरण देने लगे, बता रहे हो? समझ रहे हो? गुल्लू जी साहब देख रहे हो, मैं मार दूंगा। अरे भाई साहब, इतना मत उछलिए, आपकी भी कंप्लेन आई है। लोग कहते हैं कि एग्जॉस्ट लगाते हैं तो वो फट जाता है। इन्हीं के परिवार का है, पूछो इनसे, इन्हीं के परिवार का है। अब बराबरी तो कर नहीं पा रहे, गांड जल रही तो गांड फटी जा रही। हाँ तो मत लो ना, किसने कहा मत लो? हमारे बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, एक बार बोल दो नहीं लेंगे, गाना फट जाए तुम्हारे एसी की। गुल्लू जी अभी एग्रीमेंट करा लीजिए कि ये नहीं लेंगे, इनके मैया एसी तो हमसे कहीं ना कोई ले ले एसी। नहीं लेंगे, नहीं नहीं लेंगे, दूसरी कंपनी ढूंढ लेंगे। दूसरी कंपनी सिंपल। नहीं लेंगे, लो। आओ, अब तुम लोगे, तुम लोगे। भाई साहब एक मिनट। अब तुम ले लो। तीनों कैसे ले ले एक साथ? ले लो, आदत होगी, गरीब हो। भाई साहब पर्सनल क्वेश्चन। तुम भी लोगे? आओ, लो लो। तुम भी ले लो। नहीं, इनकी मम्मी को मिला था ना। एक्सक्यूज मी, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आप लोगों से। आपके अंदर घमंड बहुत है, प्लीज थोड़ा सा इसके नीचे करिए। कभी नहीं किया सर, कभी नहीं। एक्चुअल में है। एक्चुअल में क्यों ना हो राजू जी हम लोग के अंदर घमंड? यार जब लोग हमको खरीदते हैं ना, तो उनकी औकात बढ़ाते हैं। अब गांव में एसी आया किसी घर में, तो चर्चे होते हैं पूरे गांव में कि भाई फलाने क्या एसी आया है। अब जिसके घर में एक एसी है, तो उस परिवार को हम लोग इकट्ठा कराते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं वो लोग। और भाई जब समाज में चर्चा हो रही होती है ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं यार फलाने घर में एसी है। अब देखो, जब सब लोग सो रहे होते हैं एसी के रूम में, तो उसमें वो बंदा नहीं होता जिसको गलत काम करने होते हैं। अब जिस लड़के को मुट्ठ मारना होता है, वो जाता है कूलर वाले रूम में, कूलर में गंदे काम करके आता है। भाई हमें तो किसी चीज का घमंड नहीं लगा, लगा आपको कहीं? तो इनमें किस चीज का घमंड है? अरे बड़े घमंड है हमको। गुल्लू जी, चरम सुख से ज्यादा मजा क्या है? तो क्या वो ले लेते हैं क्या? हाँ ले लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं। आओ भी ये भी ले लो एक बार। एक बात बताइए गुल्लू जी, चरम सुख से ज्यादा मजा क्या है? जब ये लोग एसी में ठंडाते हैं तो हम लोग कूलर में मुट्ठी मार रहे होते हैं। अरे ये साले आज आए एसी नए नए ट्रेंड पे, हम लोग तो कब से आए हुए हैं। ये साले खुद कूलर पे पैदा हुए हैं, पिल पिल के। मर जा, इतनी दिन आया। वो अम्मा की पेट से आए थे पैदा होके। देखिए आप गुल्लू जी, आप इस समर्थक को इग्नोर करिए, मेरा समर्थक ये थोड़ा आप चालू करिए आप। लेकिन आपकी भी कंप्लेन आई है कि यार गाड़ फाड़ दूंगा मुकद्दर की चोट पे। भाई आपकी तारीफ कर, इसका ये मतलब नहीं आप बोलेंगे। गुल्लू जी, आप बोलिए। लेकिन कूलर जी, आपकी भी कंप्लेन है लोगों की तरफ से कि आप गर्मी में चिपचिपाते हैं। अब भाई मुट्ठ मार रहे तो इन्हीं के ऊपर फेंकेंगे तो चिपचिपाएंगे ही। इसका आंसर जो है वो हमारे समर्थक जो बैठे हमारे राइट में ये देंगे।
ये गाड़ दे पाएंगे खाली। किससे ले पूछ नहीं पाएंगे। बस बस पूछ किससे लीन पूछ किससे लीन बस करिए। एक तो पंच बता दो, बोल नहीं पाएंगे। सर बता दो सर अपनी तरफ से बता दो। करिए। काफी आपकी बेइज्जती हो गई यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, भाई साहब अरे भाई क्या क्या औकात नहीं। जी, सम्मान जबरदस्ती का। जरूरी है। क्या बात है, ये तो प्यार आया है। और ये प्यार किसकी तरफ गया है? कूलर की तरफ। कूलर जी, एक लोग ने आपसे कहा है कि जब मैं बचपन में था तो जब मेरी चड्डी गीली हो जाती थी तो मैं कूलर के सामने उसे रख देता था और सुखा देता था। क्या बोलेंगे? एक्चुअल में राजीव जी, इसमें क्या ही बोलने वाली चीज़ है। अब जिस काम के लिए है उसी लिए यूज़ किए जाएंगे। चड्डी सुखाओ, सुखाओ, दांत खाद खुजली हो जाए, खोल के पर रहो, सूखने दो। पर भाई साहब आप भी कम नहीं हैं, आप ऊपर लगते, ये नहीं कि नीचे आ जाएं। देखिए गुल्लू जी, डाउन टू अर्थ भी कोई चीज होती है। डाउन टू अर्थ। अब ऊंची सोच वाले ऊंचे ही तो होंगे, ना कि नीचे चड्डी सुखा रहे हो किसी के। ना लौट। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब, इस पर्ची में ना एक और सवाल आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि जो एसी है, आप बूंद बूंद बाल्टी में भरते हैं और फिर उस पानी को फेंकना पड़ता है। इससे आदमी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस पे आप क्या बोलेंगे? अरे यार, कम से कम हम पानी तो दे रहे हैं। ये तो नहीं है कि दिन में 4 बार बाल्टी से पानी भरना पड़ रहा है। और वैसे भी हमारा पानी तो काफी शुद्ध है, साइंस ने कहा है। हाँ, इतना शुद्ध तो पी लिया करो ना अपना पानी। आपने कभी किसी को देखा है अपना मूत पीते? तो हमारा पी लो। लेकिन भाई साहब, साइंस ने तो ये भी कहा है कि अंडा वेजिटेरियन होता है। अरे इन लोगों ने साइंस के चक्कर में इकोनॉमिक की गाड़ मार रखी है गुल्लू जी। ओह, समझा नहीं। समझने की चीज भी नहीं है, तुम भी लौंडो। और साइंस ने एक चीज तो और कही है कि अगर कूलर की घास में चील का मूत डाला जाए तो और ठंडा आता है। देखिए गुल्लू जी, ये सब बातें इन्हीं के किसी परिवार वाले ने अफवाह फैलाई होगी, हम लोगों ने तो नहीं कही। चील को इतने ऊपर से पकड़े कौन? इनकी बुआ। और फिर हमारे फूफा इनकी बुआ को पकड़ेंगे। फिर हमारे मौसत भाई मौसी को। मौसा की कोई बात ही नहीं। ये कोई बात नहीं। अब जो अगला सवाल है जी। एसी और कूलर, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को गरिमा में लें और मुझे ये क्वेश्चन पूछने दीजिए। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आप दोनों से कि गरीब लोग एसी लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग कूलर लेते हैं। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में रियलिटी ये है गुल्लू जी कि गरीब आदमी एसी ले रहा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, खुद के सुख के लिए नहीं ले रहा। वो चाहता है कि उसके घर पे एसी हो, कल को कोई मेहमान आए तो उसको लगना चाहिए एसी, उसको एसी में बैठाल सके ताकि वो मेहमान कल को 2-4 लोगों के यहाँ जाए तो बोले इनका एसी लगी। देखिए, और जो अमीर लोग हैं वो कूलर इसलिए ले रहे हैं कि जो उनके यहाँ छोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उनको हवा दे सकें। देखिए, बात ऐसी है कि चाहे एसी हो चाहे कूलर हो, हम सब लोगों को हवा देने के लिए ही बने हैं, मगर ये समाज है जिसने हम लोगों को बांट रखा है। आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा कि एक एसी में से रबड़ निकल रहा है और उसका पानी कूलर में जा रहा है। तो हम लोग के अंदर भी एकता है। हम लोग आज ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों? समाज की वजह से। समाज ने हम लोग को छोटा बड़े में बांट रखा है, मगर हम लोग क्या काम कर रहे हैं? लोगों को हवा दे रहे हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ कि एसी से पोल्यूशन होता है, तो यार जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो ना। एक घर में 4 एसी की क्या ज़रूरत है? 2 से काम चला लो। और अगर आप 2 एसी लगा भी रहे हैं तो उसके साथ आप पेड़ भी तो लगाइए, कम से कम 4 पेड़ लगाइए 2 एसी लगा रहे हैं तो। और वैसे भी देखो, हमारे यहाँ पे भी कूलर है, तो कूलर का जो पानी होता है वो हम लोग सड़क पे नहीं फेंकते, बल्कि उसको पौधों पे डाल देते हैं। पर वो भी तो गंदा ही पानी होता है। तो फिर गाना डाल लो। चलिए, बहुत हुआ सवाल जवाब। जनता के काफ़ी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे इन दोनों ने दिया और इस शो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। नमस्ते। गर्म हवा फेंक रहा है। बदबू भी आ रही है, पानी नहीं बदला। देखिए गुल्लू जी, इनसे कह दिए रईसी अपनी कम
है तभी तो अपने समर्थक गरीब अरे तुम माँ चुप। हुआ जब चार लोग, अरे भाई साहब किसी को Sorry, पूछने दे sorry. बात। चलो रुक जा। भाई साहब पर्ची निकालिए। प्लीज जरूर बोलिएगा। सॉरी। हर बार बता रहा, कभी नहीं बोलता। ओ प्लीज बोल के इनको मुंह में भी दे दो। भाई साहब, अरे माधव मेरे काट देते हो यार। अरे भाई वही था तो स्टॉप हो जाते, उतना गैप था मैं। पर्ची निकाली, इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक उधर से, ठीक चलो। पर्ची निकालिए भाई साहब। अरे वाह क्या क्वेश्चन आया।